पाकिस्तान एक बार फिर दहल गया है। बलूचिस्तान की धरती पर ऐसा हमला हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्वेटा में चमन फाटक के पास जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर बड़ा फिदायीन हमला किया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि ट्रेन की एक पूरी बॉगी आग में जलकर राख हो गई। आसपास खड़े वाहन उड़ गए, घरों की दीवारें टूट गई और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका चीख पुकार से भर गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन इतना साफ है कि हमला बेहद बड़ा था और सबसे बड़ी बात, इस हमले की जिम्मेदारी खुद बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। संगठन के प्रवक्ता जियंद बलूच ने दावा किया कि उनकी आत्मघाती यूनिट मजीद ब्रिगेड ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया। अब यह समझना जरूरी है कि जाफर एक्सप्रेस कोई आम ट्रेन नहीं है। यह वही ट्रेन है जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार बलूच हमलों का निशाना बन रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को अक्सर सुरक्षा बलों के जवान इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बलूच उग्रवादी इसे हाई वैल्यू टारगेट मानते हैं। राइटर्स की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2025 में इसी जाफर एक्सप्रेस को बीएलए ने हाईजैक कर लिया था। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। करीब 400 से ज्यादा लोग ट्रेन में मौजूद थे। उग्रवादियों ने पहले रेलवे ट्रैक उड़ाया, फिर ट्रेन पर हमला किया और यात्रियों को बंधक बना लिया। बाद में पाकिस्तान सेना को बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा। उस पूरे ऑपरेशन में कई सैनिक, रेलवे कर्मचारी और यात्री मारे गए थे। अब सवाल यह है कि बार बार जाफर एक्सप्रेस को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जवाब बलूचिस्तान की उस आग में छिपा है जो पिछले कई दशकों से जल रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ गैस है, सोना है, तांबा है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि इस दौलत का फायदा इस्लामाबाद और पंजाब को मिलता है, बलूचिस्तान को नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार बीएलए को आतंकवादी संगठन मानती है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने इस संगठन को आतंकी सूची में डाल रखा है। पाकिस्तान का आरोप है कि बीएलए देश तोड़ने की कोशिश कर रहा है और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन सबसे खतरनाक है बीएलए की मजीद ब्रिगेड। यही यूनिट आत्मघाती हमलों के लिए कुख्यात मानी जाती है। यही यूनिट पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज, चीनी कॉन्सुलेट और क्वेटा रेलवे स्टेशन जैसे बड़े हमलों में शामिल रही है। अब एक बार फिर इसी यूनिट का नाम सामने आया है। क्वेटा में हुए इस नए धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, सेना और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक हमले का नहीं है। सवाल उस सिस्टम का है जो हर बार हमला होने के बाद जागता है। राइटर्स और इंटरनेशनल रिपोर्ट लगातार बता रही है कि बलूचिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। रेलवे ट्रैक, स्टेशन, सेना के काफिले और सरकारी ठिकाने लगातार निशाने पर हैं। मार्च 2025 के ट्रेन हाईजैक के बाद भी पाकिस्तान ने सुरक्षा बढ़ाने, रेलवे की निगरानी को मजबूत करने और ड्रोन सर्विलांस की बातें की थी। लेकिन उसके बावजूद अगर ट्रेनें फिर निशाना बन रही हैं तो इसका मतलब साफ है कि हालात नियंत्रण में नहीं हैं। और यहाँ सबसे दर्दनाक बात यह है कि हर बार मरता कौन है? आम आदमी, मजदूर, नौकरी करने वाला इंसान, टिकट लेकर सफर कर रहा यात्री, ट्रेन में बैठा बच्चा, कोई छुट्टी पर घर जा रहा जवान, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा कर्मचारी। लेकिन गोलियों और धमाकों के बीच सबसे पहले वही फंसता है। बलूचिस्तान अब सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रांत नहीं रह गया, वह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुका है। और जाफर एक्सप्रेस अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं रही, वह पाकिस्तान के अंदर चल रही उस लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है जिसमें एक तरफ सेना है, दूसरी तरफ उग्रवादी संगठन और बीच में पिस रहा है आम नागरिक। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान कब तक सिर्फ ऑपरेशन और बयान देता रहेगा? क्योंकि अगर रेलवे ट्रैक तक युद्ध का मैदान बन जाए, अगर ट्रेनें सुरक्षित न रहे, अगर आत्मघाती हमलावर खुलेआम हमला कर दे, तो फिर यह सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं होती,
यह पूरे सिस्टम के कमजोर पड़ने का संकेत होता है।